हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए, ये क्या है? केक। आज मैंने खूब सारी केक बेक कर ली है। मेरे को ना 3 टेयर का एक केक का ऑर्डर आया है और एक 1 पाउंड का आया है। तो अभी सभी को हम लेयर्स कट कर देते हैं और ना क्रम कोट करके रखते हैं। तो आपको ना ये केक डेकोरेशन देखने को मिलेगी बहुत जल्द। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है और मैं बातें करते करते केक नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड हम नीचे देख लेते हैं। कट करेंगे केक को। ये मैं ना 7 इंच के केक टिन पे बेक की हूँ इस केक को। और ये देखो अभी रात है और रात के अभी इतना बज रहे हैं और इसे डेकोरेट करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। मेरे को आधा घंटा लग जाएगा शायद। एक केक और बेक हो रही है मेरी ओवन पे, उसी पे मैं निकाल कर आऊँगी तो दिखाऊंगी आप सबको। तो सबसे पहले टॉप लेयर को हम निकालते हैं, क्योंकि हम जब भी ओवन पे बेक करते हैं तो थोड़ा सा डोम सेशन पे आ जाता है, तो उसे हम इस तरह से ट्रिम करके निकाल देते हैं। और ये 7 इंच के केक टिन पे मैं बनाई हूँ। उसके बाद इसके सेकंड लेयर को मैं 5 इंच के केक टिन पे बनाई हूँ। जब भी हम 3 टेयर 2 टेयर वाला केक बनाते हैं ना, तो केक टिन हमेशा ऐसा चूज़ करना कि ऊपर वाला केक टिन नीचे वाला केक टिन से 2 इंच का छोटा रहे। तो ये मेरा ना 7 इंच का था नीचे वाला। इसके ऊपर वाला जो मैं बनाऊँगी वो है 5 इंच का। ये देखिए, ये 5 इंच का है। इसके बाद मैं और छोटा वाला केक टिन ले ली हूँ 3.5 इंच का। तो इस तरह से हमारा टेयर केक बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लेयर कट करेंगे। थाली लेके आती हूँ इसे रखने के लिए। तो ये देखिए, हमारा एक केक भी बेक हो गया। बहुत गर्म है गाइस अभी ये। इसे मैं नीचे रख देती हूँ। तो वो वाला केक भी बेक हो गई। अब हम इसमें रखते हैं लेयर कट करके। एक लेयर कट करते जाऊंगी, उसके बाद आइसिंग करते जाऊंगी, तो मेरे को ना इजी होता जाएगा। तो ये हमारा 3 टेयर का केक का ऑर्डर आ गया। मैं गांव गई थी तो अभी आप लोगों को केक का वीडियो नहीं मिल रहा था। पुराना वाला वीडियो है जिसे मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो अभी मैं वॉइस ओवर करके रोज़ एक वीडियो डालूंगी। ये वीडियो थोड़ा सा ना आपसे बात करते करते देखो कैसे ध्यान भटक जाता है और इधर ऐसे पतला कट गया। कोई बात नहीं, ये चलेगा। तो कुछ इस तरह से कट गया, यहाँ से मोटा लेयर हो गई। तो रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ रख दिए। अब हम क्या करेंगे, एक बेस लेकर आएंगे। अब आइसिंग करेंगे। अभी आप लोग वीडियो देखते रहिए। मैं वॉइस ओवर बाद में करके डालूंगी, ठीक है। बातें करते करते मैं केक बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा गाइस। और आप ना वीडियो हमारा रेगुलर देखते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो उसके लिए भी दिल से थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज ना गाँव से आई हूँ और गाँव से आई हूँ, देखो मैं ना नाइटी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं नाइटी पहन के बना रही हूँ केक। सब लोग बहुत सज धज के बनाते हैं, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही। तो हम लेकर आते हैं बेस। आप लोग देखते रहिए वीडियो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनने वाला है। और ये डिज़ाइन बनने वाला है क्या, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो उसका क्या बोल सकते हैं जी, अल्ट्राटेक सीमेंट का जो लोगो लगाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट का ना लोगो लगाना है, क्योंकि उनका ना बहुत बड़ा सीमेंट का दुकान है यहाँ मैनपुर में। तो उन्हीं का कल बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए मैं केक बना रही हूँ। आज मैं क्रम कोट करके रखूँगी, फाइनल आइसिंग कल सुबह करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, नीचे देखते रहिए हम। तो गाइस, मैंने ना ये केक बनाने के लिए सबसे नीचे वाला जो केक टिन है ना उसे 7 इंच कर ली है। उसके बाद सेकेंड लेयर का जो केक टिन है उसको मैंने 5 इंच कर ली है। उसके बाद जो 3 लेयर थर्ड लेयर का जो केक टिन है ना उसे मैं 3-3.5 इंच के केक टिन पे केक बेक की है। अब लाइन से मैं सभी को क्रम कोट कर रख दूंगी, क्रम कोट करके रख दूंगी। देखो, शुगर सिरम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केक के लिए, तो ये मैं शुगर सिरम से केक को शॉप कर रही हूँ। केक में शुगर सिरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और शुगर सिरम उतना ही डालना जितना कि ब्रेड ऑब्जर्व कर ले। ओवर शुगर सिरम डालने से ना केक की टेस्ट अच्छा नहीं लगता और केक भी अच्छा
अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ना मैं क्रीम लगा रही हूँ। कस्टमर की जो बजट है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं कम क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरे को कस्टमर रेट बता देते हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं केक बना लेती हूँ। जैसे कि ये केक 1500 का होता या 2000 का होता तो मैं अच्छा खासा क्रीम लगाती, लेकिन ये केक कस्टमर बोल दिए हैं कम में बना देना, ऐसे करके तो मैं इतने में बना दे रही हूँ। वैसे ना मैं 150 से स्टार्ट है, मेरे से केक कोई ऑर्डर करता है तो 150 से स्टार्ट है बेंटो केक। उसके बाद जितना भी रेट बोलते हैं कस्टमर उसके हिसाब से मैं प्रीमिक्स और क्रीम को ना अपने हिसाब से ले लेती हूँ, इस हिसाब से मैं केक बनाती हूँ। जैसे कि बेंटो केक बनाती हूँ तो उसके लिए मैं ना 50 ग्राम या 60 ग्राम का प्रीमिक्स लेती हूँ, या कभी कभी 80 ग्राम का भी ले लेती हूँ। उसके बाद क्रीम लेती हूँ मैं 100 ग्राम का। इस तरह से मैं बनाते जाती हूँ। 200 रुपये का बोल देते हैं तो मैं 250 का बोल देते हैं, तो ऐसे ही करके ना मैं अपना प्रीमिक्स को कम ज़्यादा करते रहती हूँ। तो ये हमारा केक उतना ज़्यादा का तो नहीं है, वैसे 3 लेयर है, लेकिन चलो फिर भी मैं बना दे रही हूँ। लास्ट में मैं ना इस केक का मैं रेट बताऊँगी, ठीक है। वैसे तो मैं कस्टमर को बताई थी कि इस केक का ना मैं 1500 चार्ज लूँगी, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लीज़ कम में बना दो, प्लीज़ कम में बना दो, तो हमने उसके लिए कम पे बना दी है। लेकिन उसके हिसाब से मैंने ना क्रीम वगैरह सारा चीज़ कम डाली है। ये मेरा ना सेकेंड लेयर है, इसे भी हम कट कर लेते हैं, क्रम कोट करके रख देते हैं। अभी मैंने 2 केक क्रम कोट करके रख दिए, तीसरा वाला है पाइनएप्पल फ्लेवर पे बोले हैं कस्टमर। मेरे पास ना पाइनएप्पल फ्लेवर के केक का ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, पता नहीं कस्टमर को इतना क्यों पसंद है। अभी तक मेरे जितने कस्टमर हैं ना बहुत अच्छा रिव्यू मिला है मेरे को सभी ने बहुत अच्छे रिव्यू देते हैं कि मेरा केक का टेस्ट है उनको अच्छा लगता है। अभी मैं क्या करी वाला ना, पाइपिंग बैग फट गया तो उसी बैग का मैं क्रीम ना निकालते हुए डायरेक्ट दूसरे पाइपिंग बैग पर डाल दी। इस तरह से मैं हल्की ग्रीन कलर का रख रही हूँ। पता है ये केक एक मुसलमान का है, तो ना मैं इसे ग्रीन और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से दे रही हूँ। तो नीचे का 3 लेयर ना मतलब 3 राउंड मैं ग्रीन का डालूंगी, ऊपर मैं वाइट डालूंगी, तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन होगा। एकदम लाइट ग्रीन कलर क्यों, ज़्यादा डार्क नहीं क्यों, फीका कलर ही यूज़ क्यों, और केक में फीका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। और ये ना 7 इंच वाले केक टिन पे केक बैग क्यों अच्छा खासा बड़ा साइज़ का बन जाता है। ये खुद एक केक 1 किलो का है और इसके ऊपर का ना 1 किलो का हो जाएगा, मतलब 2 किलो का ये 1.5 या 2 किलो का ये केक हो जाएगा। तो अच्छा खासा साइज़ का बनता है केक। फिर भी मैं ना पाइपिंग बैग को पतला काटी हूँ और बहुत कम क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग लास्ट में देखना जब भी केक बनेगा तो हल्का हल्का स्पॉन्ज भी नज़र आता है, वो इसीलिए क्योंकि कस्टमर इसके लिए ज़्यादा पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्रीम भी कम डाल रही हूँ। वैसे केक की टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, खाली मैं क्रीम कम कर रही हूँ। वैसे ना आजकल के सभी को कम क्रीम वाले पसंद आते हैं, पता है बच्चे लोगों को ना क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं देखती हूँ मेरे दीदी के बेटे बेटियाँ जो है वो क्रीम को खाते हैं, ब्रेड को नहीं खाते हैं, और हम बड़े लोगों को ना ब्रेड पसंद आता है, क्रीम पसंद नहीं आता। तो ऐसी टेस्ट ना पसंद चेंज होते रहती है। जैसे हम बचपन में होते थे तो हमको भी क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आता था, क्रीम को खा लेते थे। जैसे ही केक आता था उसके ऊपर में जो रोज़ बना रहता था या डिज़ाइन बना रहता था टेडी बियर, उसे ही खा जाते थे, इतना पसंद आता था क्रीम। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा टेस्ट चेंज होता गया और हमको क्रीम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना हमको ब्रेड पसंद आता है। मतलब मैं देखी हूँ जितने भी बड़े लोग होते हैं सबको ब्रेड ज़्यादा पसंद आता है, क्रीम पसंद नहीं आता। तो बहुत लोग बोल देते हैं कम क्रीम वाला बनाना, तो आज का केक वैसा ही बन रहा है। मैं ये कुछ अलग डिज़ाइन दी हूँ, आप लोग देख सकते हो। ब्रश जो है उसी ब्रश से मैं क्या की हूँ, ऐसे ऊपर वाला लाइन कर दी और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर से मैं सेकेंड केक लेकर आई, उसको भी सेम प्रोसेस की। मेरे को लग रहा था हल्का सा मैं ना ब्रश से कलर लेती और ऐसे ऐसे ऊपर करके डिज़ाइन करती तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत प्यारा आता है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, ये केक भी बहुत पसंद आ रहा था, सिंपल सोवर सा था। लास्ट में आप सब देखेंगे ना इस केक को तो एकदम खुश हो जाएंगे, इतने कम में इतना प्यारा केक बना दी मैं। और इस केक को सजा सकती थी अगर इसका बजट और ज़्यादा होता तो, लेकिन इसका बजट कम था और हम लोगों को ना बजट देखकर केक बनाना पड़ता है। पता है आप लोग ना वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप लोग बोलते हो कि इसमें और सजाना था और ऐसे करना था ऐसे करके, लेकिन हमको ना प्राइस भी देखना रहता है। प्राइस के हिसाब से हम
केक डेकोरेट करते हैं। जैसे कि ना कस्टमर को बताते हैं अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ उस पे ऐड करते हैं केक पे तो उसका अलग चार्ज लग जाता है। जैसे कि कस्टमर हमको फ़ोटो भेज देते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल चीज़ रहती है, तो कोई आर्टिफिशियल फ्लावर 15 रुपये का मिलता है, कोई 20 रुपये का मिलता है, कोई टैग 25 रुपये का मिलता है, तो कोई 40-50 ऐसे अलग अलग उसका ना रेट रहता है। तो उसका हमको ना अलग से चार्ज लेना पड़ता है। और केक सजावट के लिए ना आजकल ना आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा चलती है, क्रीम बहुत कम यूज़ होता है। तो ये केक का बजट हमें पहले ही पता है तो हम इसमें उतना सजावट नहीं किए थे, लेकिन जितना सिंपल केक रहता है उतना प्यारा लगता है और उतना ही लोगों को पसंद आता है। जब मैं ये केक स्टेटस रखी तो लोगों ने इस केक को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। ग्रीन हार्ट भी इसको बहुत ज़्यादा मिला है और हमारा केक आज ग्रीन भी है। आप लोग को भी ये केक अच्छा लगेगा तो एक ग्रीन हार्ट भेज ही दीजिएगा, ठीक है। तो ना सबसे पहले टेयर केक बनाने के लिए हमको ना पाइप की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आप लोग देखें, मैं 4 स्टिक पाइप जो आता है प्लास्टिक वाला और एक आता है पेपर का, तो वो आप कोई भी ले सकते हो। पेपर वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है और पाइप वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मेरे पास दोनों ही है। अगर मेरे को ज़्यादा हैवी केक बनाना रहता है 4-5 किलो का, 10 किलो का, तो मैं प्लास्टिक वाला यूज़ करती हूँ। अभी मैं कागज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। टेयर केक के लिए पाइप लगा दी 4 काट के इसके साइज़ का। उसके बाद ना सेकेंड लेयर को मैं रख रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर हेल्प करते हैं क्योंकि उनके बिना तो मैं रख ही नहीं पाती। मेरा टर्न टेबल जो है घूमता रहता है तो उसको ना वहाँ पकड़ने के लिए खड़ा कर देती हूँ और इस तरह से मैं टेयर रखती हूँ। बहुत इजी है, स्केल से उठाकर इस तरह से धीरे धीरे एक केक के ऊपर रखना है। अब इसे हम बहुत आराम से निकालेंगे। अगर आपका स्केल चिपक गया, नहीं निकल रहा है, तो हाथ को हल्का सा एक उंगली अंदर डालिए और धीरे धीरे स्केल निकालिए। उसके बाद हाथ को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इस तरह से हमारा केक एकदम परफेक्ट टेयर पे रखा जाता है। एक बात ध्यान रखना होता है कि इस केक को ना कम से कम 3 से 4 घंटा फ्रीज पर रखना होता है, उसके बाद ही टेयर करते हैं। तुरंत केक बनाएंगे और टेयर करेंगे तो हमारा 2 टेयर 3 टेयर ऐसा नहीं बनता। केक को कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा उसको ना फ्रीज पर सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद फिर से मैं एक स्टिक लगा रही हूँ ये दोनों की सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक और केक जाएगी। और पाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पाइप नहीं डालोगे तो आपका केक कहीं भी गिर सकता है या फिर ना इसका भार नहीं संभाल पाएगा। ऊपर वाला केक का वज़न होता है तो नीचे केक बहुत सॉफ्ट है तो टूटने का भी डर रहता है। तो पाइप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए पाइप लगता है। देखिए, मैं सेकंड केक रखने के बाद फिर से पाइप लगता है। आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं, आप चाहे तो 3 लगा सकते हैं। अगर आपका केक बहुत ज़्यादा वज़न है, जैसे कि नीचे का केक हमारा 2 किलो का है तो ऊपर का 1 किलो का है, तो उसके ऊपर का और आधा किलो का है, तो आपको 3 से 4 स्टिक पाइप लगाना पड़ेगा। वो केक के वज़न के हिसाब से आप पाइप लगा सकते हो, ठीक है। मेरा ये केक 4 पाउंड का है तो मैं इस तरह से 3.5 या 4 पाउंड का होगा मेरा ये केक। तो इस तरह से हम 3 टेयर कर दिए बहुत आसानी से। आप लोग जब भी केक बनाओगे ना तुरंत 2 टेयर 3 टेयर करने की गलती मत करना। ये स्टार्टिंग में मैं करती थी, मेरे से बहुत बिगड़ता था। कई बारी तो मैं दो बार से केक आइसिंग क्यों बैक क्यों इतना बिगड़ जाता था मेरे से। तो इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। जब भी केक को 2 टायर 3 टायर करना होता है तो केक को कम से कम ना 2 से 3 घंटा ना फ्रीज पर सेट होने देना है, बनाकर रख देना है अलग अलग। उसके बाद उससे ना इस तरह से टेयर कर देंगे, बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर का कुछ इस तरह से फ्लावर्स बनाई हूँ। अगर आपको ये फ्लावर्स का वीडियो देखना है तो मुझे ना कमेंट करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। इस फ्लावर का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। इस फ्लावर को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं लगता है। रोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, लेकिन इस फ्लावर को बनाने के लिए प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं लगता और बहुत सुंदर भी दिखता है। अब कस्टमर का बजट मैं बता रही हूँ, जैसे कि बहुत लो है, कम है, तो मैं इसमें ना 3 4 6 9 ऐसे कुछ ना फ्लावर्स रखती हूँ। ज़्यादा
ज़्यादा नहीं रखती हूँ। बॉर्डर्स भी आप लोग देखे होंगे बहुत कम क्रीम से हल्का हल्का छोटे छोटे मोती जैसे बॉर्डर्स दे दी हूँ, तो इसीलिए बॉर्डर्स भी मैं ज़्यादा हैवी नहीं की हूँ। अगर ये केक का रेट ज़्यादा रहता तो मैं हैवी बॉर्डर देती और उससे और ये केक बहुत सुंदर लगने लग जाता। वैसे अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है, ग्रीन कलर से ना मैं छोटे छोटे मोतियों जैसे बना दी हूँ तो बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर से बता देती हूँ, ये वाला जो फ्लावर्स मैं बना कर रखती हूँ उसके बाद इसको भी मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद लाकर मैं इस तरह से कैंची की सहायता से केक के ऊपर रखते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, रोज़ बनाना होता है तो भी मैं अलग प्लेट पर बना कर रख देती हूँ और उसे 1 घंटा तक सेट कर लेती हूँ। उसके बाद आकर मैं फुल डेकोरेशन करती हूँ तो बहुत ईजी जाता है। आप लोग भी ऐसे करके देखना। ये फ्लावर्स बनाकर आप हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी जब भी आपको केक का ऑर्डर आए तो आप ना केक पर लगा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि क्रीम को कितना दिन तक यूज़ कर सकते हैं दीदी ऐसे करके, तो क्रीम को आप ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते कस्टमर का है तो, क्योंकि आपको कस्टमर को फ्रेश देना है ना और टेस्ट भी अच्छी आनी चाहिए इसीलिए। अब बारी आती है इस स्टेक को मैंने कैसे बनवाया है। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम पे मैंने बताई थी स्टेक के बारे में, तो इसे मैंने ना पर्सनल बनवाई हूँ। जहाँ भैया लोग फ़ोटो निकालते हैं ना, नॉर्मल फ़ोटो खिंचवाते हैं तो निकालते हैं, वैसे ही निकलवा ली हूँ गूगल से और उसके बाद इसे निकलवा कर प्रिंट करके मंगाई हूँ और इस तरह से कट करके ना टैग बना दी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था, कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर ग्रीन हार्ट भेज कर हमें बताइएगा, हमको बहुत अच्छे लगेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से थैंक यू, और जो अभी सब्सक्राइब कर रहा है उसको भी दिल से थैंक यू। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियोस। ऐसी हमेशा सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़। बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत का कुछ तो फल दीजिए। इतना मेहनत करने के बाद भी अच्छे से व्यू नहीं जाता है। क्लास लेती हूँ, क्लास के बाद घर का काम भी रहता है, उसके बाद वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों के लिए। आप लोग कुछ मिनट में देख कर चले जाते हैं, एक लाइक भी नहीं करते। प्लीज़ बिग रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिए। और इस तरह से चॉकलेट से मैं हार्ट बनाई थी ग्रीन कलर का, उसे भी मैं रख दी हूँ इस तरह से, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। अब आप लोग बताइए। बाय बाय गाइस, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।